जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज वो टॉपिक है जो एग्जाम में है, चाहे झारखंड बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, मल्टीपल टाइम पूछा है। क्या पूछा बताइए तो? मल्टीपल। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का जो क्लास है इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। क्या बताइए? इसीलिए हम फिर से बता रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, फिर भी आराम आराम से हम लोग क्या किए, कंप्लीट चैप्टर। ये कितना लेक्चर लग जाएगा? 14। अगला जो है 10 से कम में लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी 10 से क्या लगेगा, कम। और उसके बाद जो चैप्टर धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है। हम पूरा फुल कोर्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बताइए? फुल कोर्स। क्रैश कोर्स का क्या होगा बताओ? फुल सारे चैप्टर पढ़ाएंगे। चलिए शुरू किया जाए। आज क्या है बताइए कि चैप्टर 1 का नाम क्या था बताइए? इलेक्ट्रिक चार्जेज। फिर से बोलिए, क्या बताइए? इलेक्ट्रिक क्या चाहिए? चार्ज एंड क्या चाहिए? फील्ड। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एप्लीकेशन ऑफ क्या चाहिए? गॉसेस थ्योरम, जिसमें से ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं, एक बच गया। क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन कितना बार पूछा, देखिए तो क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा। देखिए देखिए बढ़िया से देखिए, कब कब पूछा, देखो ध्यान से। 2009, 2013। यही क्वेश्चन को अलग तरीका से फिर कैसे पूछा है? वही 9 वाला है, 12, 13, 16, 18। और अगला पूछेगा 2000। बात समझा रहा है? हम बताए थे गॉसेस थ्योरम से एक पूछ चुका है, प्लेन शीट वाला। तो अब आपका ये बच गया डेरिवेशन एक कौन गया लाइन था। दोनों में से कोई एक देना है, या फिर आपको प्रूफ करने देते क्या चाहिए? गॉसेस थ्योरम। 3 डेरिवेशन, और तीनों सबसे बड़ी बात है कि आसान है, और ये सबसे आसान है। अभी तक तीनों डेरिवेशन पढ़ा ना, उससे ये सबसे क्या बताइए? आसान। इसलिए बढ़िया से क्या करना है, इसको पढ़ना। तो शुरू किया जाए। आवाज नहीं आ रहा, तो इसी को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तीनों को क्या पढ़ेंगे बताओ? 1 बाय 1। क्या है क्वेश्चन देखिए कि यूजिंग गॉसेस लॉ सो दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट मतलब क्या था? अस्तित्व, या क्या चाहिए? होलो चार्ज कंडक्टर। अगर कोई होलो चार्ज कंडक्टर है तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब ई इनसाइड क्या होगा? 0। ये प्रूफ करना है। उसी को अलग तरह का बोल सकता है कि यूजिंग गॉसेस थ्योरम ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग क्या चाहिए? स्फीयर। लेकिन ये बोला नहीं है कि आप क्या निकालिए, इनसाइड निकालिए या क्या निकालिए, आउटसाइड। तो आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा? दोनों। क्या निकालना पड़ेगा? दोनों। तो ये कितना नंबर का होगा? 5। तो एक बार इनसाइड निकालना पड़ेगा, एक बार आउटसाइड। तो इनसाइड का होगा 2.5 और इसका भी कितना होगा? 2.5। सेम क्वेश्चन ये है, स्टेट क्या चाहिए? गॉसेस थ्योरम। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट भी देना गॉसेस थ्योरम का। अरे हाँ बताइए, यूजिंग दिस थ्योरम टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज दिस नहीं, थीम स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट आउटसाइड एंड क्या चाहिए? इनसाइड द सेल। अब इसमें जो दिया है ये भी 5 नंबर का है, लेकिन मार्क्स कैसे कटेगा पता है आप लोग को? कैसे कटेगा? सब पहला एक डेफिनेशन के लिए और एक डेरिवेशन के लिए कितना बताओ? 2 मार्क्स। और इसके लिए भी कितना बताओ? 2। क्वेश्चन समझ आया कैसे डिवाइड करना है सब? फिर से बताइए, ये बहुत हलवा है। फिर से बोलिए। तो इसको आप लोग हलवा जब बोला जाता है इसका मतलब समझ आया? हलवा का कहने का अर्थ होता है कि ये बहुत क्या है? आसान। क्या है? आसान। शुरू किया जाए। चलिए, तो कुछ बेसिक बात बता दीजिए जल्दी जल्दी, बोलिए। पहला बेसिक बात, पहला क्या गॉसेस थ्योरम याद है? बोल के सारे लोग। अरे गॉसेस थ्योरम याद है? कितना लोग याद है गॉसेस थ्योरम? नहीं याद है? क्या था गॉसेस थ्योरम बताइए? फाइव इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय क्या था? एप्सिलॉन। कितने लोग याद है फॉर्मूला? नहीं याद है? याद कीजिए, ये फॉर्मूला याद कीजिए, यही सर। अच्छा एक बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बोलिए। फाइव इक्वल टू
याद है आप लोग को? फाइव को क्या बोलते थे? फाइव को क्लोज इंटीग्रेशन, फाइव को इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इसको, कोई बच्चे इसको फाइव इक्वल टू फाइव पढ़ते थे, तो फाइव है क्या? फिर क्या है? इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, ऐसा लगा देंगे तो क्या होता? ई डॉट क्या कर दी? नहीं याद आ रहा। क्या आपको डॉट प्रोडक्ट पता है? ये डॉट भी क्या होता है? क्या होता है? हाँ हाँ बोलिए क्या होगा बताइए तो? ए बी नहीं समझ में आया। अरे क्या होगा बोलिए? ए बी कॉस थीटा। कितना लोग याद हो गया? नहीं याद हुआ? ये तो फॉर्मूला भी क्वेश्चन बता दोगे क्या? अच्छा स्फीयर का एरिया बता सकते हो क्या? एक स्फीयर है तो उसका एरिया बता सकते हो क्या? क्या होगा? और पाई आर स्क्वायर। खत्म हो गया, इतना जाना, डेरिवेशन खत्म। ई डॉट डी ए का वैल्यू ई डॉट डी ए का वैल्यू क्या होगा? ए डी ए कॉस। अरे बोलो क्या होता है? ए डी ए कॉस थीटा। अरे ई डॉट डी ए का वैल्यू नहीं बोला, भूल गया क्या? बोलो ना अच्छा से। तो चूंकि यूनिफॉर्म नहीं रहता, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट। बाहर कर देंगे, अंदर में क्या बचेगा? डी ए कॉस थीटा। थीटा हर बार 0 डिग्री आएगा, कैसे भी बताएंगे 0 डिग्री। कॉस 0 वैल्यू क्या होगा? 1। डी ए का इंटीग्रेशन ये का वैल्यू कितना गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो रख देंगे, खत्म। बोल इतना सिंपल है। हाँ फिर से बोलिए। बहुत सिंपल है। क्या फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कितना लोग याद हो गया? चलो बताइए, गॉसेस थ्योरम का फॉर्मूला बोले। phi is equal to Q inside by एप्सिलॉन, है ना? अरे हाँ ना बताइए। Q inside by एप्सिलॉन नॉट। दूसरा बताइए। अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला phi is equal to क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। बस हो गया। ए डी ए का ई डॉट डी ए क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 0 डिग्री। और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये एरिया स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आज कैसे होगा, कैसे सिस्टमेटिकली भी हम लोग सीखने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये आपका क्या बताइए? एस्फेरिकल सेल है। कौन सा सेल है? तो जब एस्फेरिकल सेल होता है तो पहले हम लोग आउटसाइड पढ़ने वाले कि इनसाइड? आउटसाइड। क्या पढ़ने वाले बताइए? आउटसाइड। क्या देखने वाले बताइए तो? आउटसाइड फ्रॉम द क्या चीज? सेल। फ्रॉम द क्या चीज? अच्छा सेल का यह नाम पूरा पूरी क्या बता? थीन एस्फेरिकल सेल। क्या नाम बताया था? बड़े से बोलिए क्या नाम है? थीन एस्फेरिकल सेल। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, एस्फेरिकल सेल याद रखना है कि कंडक्टर भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यहाँ फिर से बता दे। अगर कोई आपका मेटालिक बॉडी है या कंडक्टर है तो चार्ज उसका कहाँ रहेगा? सेंटर पे। फिर से बोलिए कहाँ रहेगा? गलत, सेंटर पे नहीं, सरफेस पे है। कहाँ रहेगा? कभी भी कुछ नहीं याद रखा इन लोग। याद है बताए थे? याद है कि नहीं याद है? कि कोई अगर कंडक्टर सरफेस है, कंडक्टर मतलब समझा है? मेटालिक बॉडी है तो सारा चार्ज कहाँ रहेगा? उसका सरफेस पे। फिर से बोलिए कहाँ रहेगा? बोल सर अगर अंदर चार्ज मान लेते सुई में भाग लिया चार्ज को और इसके अंदर इजेक्ट कर दिए तो चार्ज अंदर में नहीं रहेगा? नहीं, फिर उछल के कहाँ जाएगा? सरफेस पे। ये बात याद रख लीजिए कि अगर कोई चार्ज बॉडी है आपका कंडक्टर तो सारा चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे। बोल सर अगर इंसुलेटर रहा तो जहीं चार्ज देगा वहीं रह जाएगा, अगर अंदर में दे दिया तो अंदर में रह जाएगा। लेकिन अगर आपका कौन सा बॉडी रहा, चलिए देखिए, क्या आप लोग को छोटा छोटा बात याद है? तो फॉर्मूला एक बार फिर बोल दीजिए, गॉसेस थ्योरम का फॉर्मूला phi is equal to Q by epsilon नॉट। और दूसरा बताइए phi is equal to Q by epsilon। तो आज आप जितना भी पढ़े ना डेरिवेशन,
आज से ज्यादा सिंपल कभी नहीं लगा होगा। हाँ, तो पहले हम लोग क्या निकाला आउटसाइड, तो क्या लेना पड़ेगा, एक मान लेते हैं सेल ले लिए, क्या ले लिए बता दो, सेल। यहां से कोई चार्ज दे देते हैं, चार्ज दे दें, पॉजिटिव देंगे नेगेटिव, आप पॉजिटिव भी दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब आउटवर्ड हो गया, हम पॉजिटिव ले लिए, हम क्या ले लिए पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बताइए, यहां से इसका जो रेडियस है आर है, क्या बताता आर। अच्छा गॉसियन सरफेस अब क्या बनाना पड़ेगा, बाहर या अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर में बनाना है। तो इस चार्ज के कारण हम लोग जो है स्फेरिकल चार्ज के कारण कितना दूर पे बना रहे हैं, आर दूरी पे, यहां से स्मॉल आर, क्या लिए बताइए, बड़ा कौन, स्मॉल आर की कैपिटल आर। तो यहां छोटा सा क्या कट करना पड़ेगा, सरफेस एरिया, अरे क्या कट करना पड़ेगा। तो बताइए इलेक्ट्रिक, आपको याद है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर, एरिया वेक्टर के बारे में एक बार बताए थे, परपेंडिकुलर टू द क्या सरफेस। अगर आपका 3D फिगर है तो हमेशा आउटवर्ड, हमेशा क्या होगा आउटवर्ड। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो इधर जाएगा, दोनों के बीच के एंगल, समझ में आया, दोनों के बीच के एंगल। लेकिन यहां लिख देना, इसको क्या बोलेंगे, थिन स्फेरिकल सेल, लिख दोगे बढ़िया रहेगा, थिन स्फेरिकल सेल। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा इसका नाम क्या है, इमेजिनरी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। कौन सा सरफेस बताया था, स्फेरिकल। किसी को कोई दिक्कत, बस खत्म। सपोज मानेंगे, क्या मानेंगे बताइए, नहीं यहाँ लेटेस्ट कंसिडर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, तो क्या कंसिडर किया बताइए, लेटेस्ट कंसिडर जो लिखा से लेटेस्ट कंसिडर या यूनिफॉर्मली चार्ज, क्वेश्चन में लिख दिया वही लिखेंगे, क्या लिखा रहता देखिए, लेटेस्ट कंसिडर क्या चाहिए, यहां से बोलिए, तो या यूनिफॉर्मली, बोलिए यूनिफॉर्मली चार्ज, आगे बोलिए, थिन स्फेरिकल। अच्छा कहीं कंडक्टर लिखते डर जाएंगे क्या, स्फेरिकल सेल या कंडक्टर भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है, कंडक्टर। किसी को दिक्कत। अब सपोज करके मानना, क्या मानना बता, सपोज सिस्टमेटिकली कैसे होता सुनो, लेटेस्ट कंसेप्ट लिख लिए, उसके बाद क्या बनाना था डायग्राम, उसके बाद क्या लिखना था सपोज, ये सिस्टमेटिक तरीका। बता दिया क्या लिखेंगे, सपोज, बढ़िया से बोले, सपोज में ज्यादा मानना नहीं है, आर को क्या बोलेंगे बता, किसका रेडियस, रेडियस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल। अरे हाँ ना बताइए, और बताइए स्मॉल आर को रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा बताइए यहाँ क्यू क्या होगा बताओ, टोटल चार्ज कहाँ, टोटल चार्ज ऑन दी क्या चाहिए, क्या इधर उधर चार्ज रहेगा क्या, अंदर में चार्ज रहेगा क्या, सिर्फ बाहर में रहेगा, है ना। बताइए किसी को दिक्कत है क्या, आप चलाएंगे फ्रॉम क्या चाहिए बताओ। अच्छा गॉसेस लॉ की जगह अगर गॉसेस थ्योरम लिख देंगे तो गॉस घुसा जाएगा क्या, घुसा जाएंगे। बताइए तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी, और इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड बाय क्या प्लस हो जाए। अरे जैसे फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी होता है ना, ना होता है, और फाई इक्वल टू क्या होता बताइए, क्यू इनसाइड बाय क्या कर। अगर मान लेते ये बराबर है किसके बता, बी के, फिर ये बराबर किसके, सी के, तो अगर ये बराबर बी के है, ये बराबर सी के, तो ए बी सी तीनों बराबर है कि नहीं है, ये इसके बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके, मतलब सब एक दूसरे का क्या आ जाएगा बराबर। तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स वाला कॉम को लेके चलना, नहीं तो यहाँ क्या जाएगा बता, इसको तोड़ो, तोड़ो इसको, तो ई, अभी डॉट प्रोडक्ट तोड़ने सिखाए थे, भूल गए सारे लोग। अरे याद है कि नहीं याद है, कितने लोग याद है बताइए। तो ये डॉट भी अगर यहाँ आपको नहीं याद है तो लिख दे रहा बगल में,
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कॉन थीटा ए बी। अच्छा थीटा की वैल्यू कितना डिग्री है? यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट। बाहर कर देंगे कांस्टेंट को तो क्या बचेगा? डी ए। थीटा की वैल्यू बताओ 0 डिग्री। क्यू इनसाइड हम लोग क्या माने? टोटल चार्ज क्यू। अरे टोटल सॉरी सरफेस पे टोटल चार्ज क्या होगा? क्यू। अरे इसके अनुसार ये अंदर में हुआ ना, गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग क्या होगा बताते अंदर में? ई डी ए का बता इंटीग्रेशन ए cos 0 वैल्यू बताओ, ये क्या बता? क्यू बाय नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बताइए सारे लोग, अच्छा आपको पता है एरिया क्या होगा सर? तो एरिया कौन सा? अच्छा गॉसियन स्फीयर लेंगे कि आपका थिन स्फीयर लेंगे? नहीं बोल पाए लोग। तो गॉसियन स्फीयर का रेडियस बता सकता है कोई क्या? 4 पाई क्या था? स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल टू क्या बताइए? क्यू बाय क्या बता? एप्सिलॉन नॉट ई। बताए इसको खींच के कहाँ ले जाएंगे? नीचे। तो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। अगर अरेंज कर देंगे इसको तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नहीं समझ में? कितना लोग समझ में? बोलिए तो बहुत हलवा था। अरे हलवा नहीं, बहुत सिंपल था। देखिए बताओ फाई इक्वल टू क्या लिखा था बताइए तो? क्लोज इंटीग्रेशन ए डी ए इज इक्वल टू क्या बता? क्यू इनसाइड बाय क्या कर सकते हैं? कितना लोग आगे बना लेंगे? ई डॉट डी ए को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ई डी ए cos थीटा। कितना लोग तोड़ सकते हैं? ए डी ए अच्छा ई को क्या कर देंगे? बाहर। फाई को हम लोग लेंगे इसको, ई को क्या कर देंगे? बाहर। डी ए cos 0 की वैल्यू डी के इंटीग्रेशन। तो बताइए तो ई ये इज इक्वल टू क्यू इनसाइड का क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये ना होगा? एक वैल्यू कितना रख दोगे? 4 पाई आर स्क्वायर। बस इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मैं समझा कितना लाइन में बन जाएगा? कहां से शुरू करेंगे? गॉसेस थ्योरम से। कितना लोग अभी भी प्रूफ कर लेगा? कर लेंगे? बताइए कहां से शुरू करेंगे? फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। ठीक। अब बताइए फाई को लिखने से फायदा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ई डी ए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन ना, ई को बाहर डी ए की इंटीग्रेशन ये और cos थीटा वैल्यू क्या होगा? 1 इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाय क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। ये के वैल्यू कितना रख देंगे? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर को कहां ले जाएगा? नीचे। प्रूव हो गया। कितना लोग कर सकते हैं अभी? तो वीडियो को पॉज कीजिए और पहले लिखिए, है ना, इसके बाद फिर आगे बताएंगे। चल देखिए कुछ बातें हैं, हमें भरोसा है कि आप लोग वीडियो पॉज करके क्या किए होंगे? बनाए होंगे। देखिए यहां तक लाना है ना, लेकिन आप यहां ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज है यहाँ, सुनिए। अच्छा चलो कोई नहीं, यहां से शुरू से एक बार बता देते हैं, उसके बाद आपको फिर बताएंगे, है ना। ये ला, अच्छा डायग्राम बना था आप लोग से? एक क्या लिए बताइए? कितने स्फेरिकल सरफेस लिए होंगे? अच्छा गॉसियन सरफेस अभी बाहर बनाएंगे के अंदर में? अच्छा इसका रेडियस को क्या बोलेंगे? आर। अरे क्या बोले इसका रेडियस को? एस क्या होता है? स्मॉल आर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई। थीटा के बीच के वैल्यू दोनों का 0 डिग्री। बताइए ध्यान जब तोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ? ई डी ए। अरे सही नोट है आप लोग। क्यू इनसाइड बाय क्या होगा बताओ? एप्सिलॉन नॉट। ई को क्या कर दिए? बाहर। अंदर में क्या बचेगा? डी ए cos थीटा की वैल्यू बताओ तो क्या होता? क्यू बाय क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड का क्या लिखिए? क्यू बता ई डी ए की इंटीग्रेशन cos 0 वैल्यू क्यू बाय, यहाँ एरिया को क्या लिखेंगे बताइए? इसमें एक बात बताने वाले हैं, बढ़िया से देख रहे, एक बात बताएंगे बढ़िया से देखिए। इज इक्वल टू क्यू बाय क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। ये एरिया जब रख लो पहले यहाँ 4 बाय क्या होगा बताओ? आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नीचे ले जाओ इसको, क्यू 4 बाय आर स्क्वायर एप्सिलॉन।
बढ़िया से लिखा जाए इसको। अरे हाँ ना बताइए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात छूट है। बोल सर यहाँ तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, अच्छा बताइए, क्या आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है सर? क्या होता है? देखिए, तो यहाँ क्यू है तो क्यू रहने दो, आर स्क्वायर क्या रहने दो, आर क्यू क्यू आर स्क्वायर आर, बगल में क्या लिख दिया, तो 1 × क्यू और नीचे से नीचे गुना करेंगे। अच्छा ये होता क्या है बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इक्वल टू क्या होगा मतलब के। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या पॉइंट चार्ज। बोल हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसे कैसे काम करेगा? करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या पॉइंट चार्ज। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, जब डिस्टेंस क्या बता बहुत ज्यादा, तो स्फीयर कैसा दिखेगा बताइए? पॉइंट। अरे स्फीयर कैसा दिखेगा? पॉइंट। जैसे बताइए, ये आपका बताइए स्फीयर है कि पॉइंट है ये? लेकिन अगर साइज बढ़ाएंगे तो यही स्फीयर बनेगा नहीं बनेगा? चेक कर लिया जाए क्या? चेक करो तो। इसी को अगर और जूम करेंगे और बड़ा बनते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा, ये क्या बन जाएगा? नहीं समझा, नहीं समझा। और ये क्या बन जाएगा बताइए? स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताए तो? स्फीयर। चलिए देखिए, देखिए एक बार फिर से देखिए तो, थोड़ा सा देखिए, ये क्या है बताइए? पॉइंट चार्ज है कि नहीं है? लेकिन अभी बताओ, अभी डिस्टेंस 2 से देखेंगे तो इसको कैसे दिखाई देगा? पॉइंट जैसा। अच्छा बताइए, अब इसको जूम करो, करो तो। अच्छा कैसा दिख रहा है बताइए? स्फीयर बना कि नहीं बना? लेकिन इसी को अगर छोटा कर दोगे, अरे बात समझ आ रहा है? ये तुम्हारा क्या दिख रहा है? पॉइंट जैसा। बात समझ आया है? इसी को क्या बोला जाता है? पॉइंट। और इसी को क्या बोल सकते हैं बताइए? ये। अच्छा बताइए, कहीं कहीं एक्सटेंडेड फॉर्म लिख देगा, क्या क्या लिख देगा? एक्सटेंडेड फॉर्म। बोलेगा तब लिखना, नहीं बोलेगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग सेकंड पहले पढ़ लेते हैं। अभी आउटसाइड पढ़े थे कि इनसाइड? नहीं बोले आउटसाइड की इनसाइड? तब हम लोग कौन सा देखने वाले हैं? तो जब एक बन गया तो दूसरा दिक्कत आने वाला है क्या? दिक्कत आने वाला है? बताइए यहाँ क्या है बताइए? आउटसाइड की इनसाइड? आओ इनसाइड। इनसाइड किसके? इनसाइड थीन स्फेरिकल सेल। बढ़िया से बोलिए, थीन स्फेरिकल सेल। अरे हाँ बताइए, किसके इनसाइड चल रहा है बताइए तो? थीन स्फेरिकल। बहुत सिंपल, फिर से बोलिए। पहला बन गया था ना, तो फिर दूसरे में क्या दिक्कत आएगा बताइए? ये क्या होगा? थीन स्फेरिकल सेल। अच्छा कौन सा चार्ज, ये प्लस की माइनस? हम लोग प्लस ले लिए, हम लोग क्या ले लिए? प्लस। एक बात यहाँ बढ़िया से समझना, कंफ्यूज हो जाते लोग। क्वेश्चन सर्वे सब अंदर बनाएंगे कि बाहर? बोल ही नहीं पा रहे हैं। ये क्या होगा बताइए? इमेजिनरी गॉसियन। अच्छा इसका क्या नाम बताओ? थीन स्फेरिकल सेल। थीन स्फेरिकल सेल। और अंदर में जो बना वो? बताइए ये क्या है बताइए? ठीक है बताइए क्या बताइए? इमेजिनरी। बोलिए बड़े से बोलिए। इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या चाहिए? लेकिन ये भी क्या बता, स्फेरिकल है कि नहीं है? कैसा बताइए? स्फेरिकल है। कैसा बताइए तो? अच्छा एक बात बताओ, सारे लोग क्या करें? एक बात बताएं। अच्छा बताइए, अभी बताए थे कि सारा चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस में। अरे सारा चार्ज कहाँ रहता है? अंदर चार्ज क्या आ गया? अंदर में कोई चार्ज रहने वाला
लिखने भी रुक जाओ। इसका रेडियस को क्या बोलेंगे? अच्छा बताइए, यहां से छोटा सा रेडियस लिए तो यहां से छोटा सा फिर क्या करना पड़ेगा? कट, कट कीजिए, हो गया ना कट। ये रेडियस कितना हो गया? आर। बताइए इसका डायरेक्शन आउटवर्ड की इनवर्ड? बोल ही नहीं पा रहा है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? आउटवर्ड। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? जीरो। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर आउटवर्ड क्यों गया? क्योंकि ये प्लस है ना, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाता है? दूर, बाहर निकलता है। क्या निकलता है? बाहर। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलता होता है? बाहर। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? जीरो। अच्छा अंदर में चार्ज बताइए। अरे अंदर में चार्ज बता दो। अंदर में चार्ज क्या होगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है? अंदर जीरो आने वाला। बाकी कैलकुलेशन सब कुछ सेम है, फिर से वही लिखेंगे। लेट अस कंसीडर, अरे क्या लिखेंगे बताइए? क्या लेट अस कंसीडर? या यूनिफॉर्मली, बढ़िया से बोलिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। कौन सा सेल? स्फेरिकल सेल। किसी को दिक्कत नहीं? बोल पाए लोग। अच्छा एक बात बताइए, फिर इसके डायग्राम बनाएंगे यार, क्या लिखेंगे बताओ? सपोज, सपोज करके सब कुछ लिखना है क्या? पहले क्या लिखना? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, और बताइए क्यों? टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, नॉट इनसाइड सर। टोटल चार्ज ऑन द क्या चाहिए? सरफेस। और क्या चलाएंगे? फ्रॉम, फ्रॉम कहां से बताइए? गॉसेस थ्योरम। बता सकता फॉर्मूला क्या? फाई इज इक्वल टू क्या होगा? ईमानदारी पूर्वक बनाइए, बन जाएगा ना? बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता क्या, इस टाइप के डेरिवेशन भी अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर क्या ही पढ़े आप, है कि नहीं? बताइए इसको तोड़ सकते हैं क्या? तोड़िए तो क्या होगा? ईडीए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फाई को लेंगे क्या? मतलब क्या होता है? क्यू इनसाइड। अच्छा यहाँ भी थीटा कितना डिग्री? बोल नहीं पा रहा है, तो यहाँ रखिए ई को बाहर, डीए cos 0 डिग्री इज इक्वल टू चलिए देखिए, ये डीए की इंटीग्रेशन cos 0 डिग्री वैल्यू क्यों इनसाइड में है। अच्छा ये क्या होता बताइए? पहले बताइए होता क्या है? स्फीयर बोलना है। कौन सा स्फीयर? गॉसियन, पूरा बात बोलना है। ये इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इनसाइड में है एप्सिलॉन, कुछ नीचे आएगा क्या? क्या आएगा? क्यू इनसाइड नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा? आर स्क्वायर, ये ना आएगा। अब क्या लिखना है? हेयर, हेयर मतलब यहाँ, हेयर मतलब यहाँ। इनसाइड क्या होगा? बोल ही नहीं पा रहे। इनसाइड क्या होगा? जब इनसाइड हो गया जीरो, ठीक है, क्यों इनसाइड क्या होगा? जीरो, मतलब टोटल चार्ज। फिर से बोलिए, टोटल चार्ज इनसाइड दी, इनसाइड दी क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस, गॉसियन, तो अंदर में गॉसियन सरफेस के चार्ज कितना बताइए? इज इक्वल टू क्या चाहिए? जीरो। बढ़िया से देख लीजिए कितना होगा? जीरो। देखिए क्या गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज है क्या? सारा चार्ज कहाँ बताओ? सरफेस में, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या होगा बताइए? बताते ई इनसाइड इज इक्वल टू बताइए यहाँ जीरो। और आपको पता है कि जीरो को बोलते हैं भस्मासुर। अरे जीरो को क्या बोलते हैं? भस्मासुर। और इसके नीचे का 4 आदमी को रख भी देंगे तो इसके नीचे क्या जाएगा? भस्म हो जाएगा।
जल के धुआं धुआं। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है करकरा जाएगा, है कि नहीं? यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ करकराना? व्हाट? चलिए ठीक। तो इनसाइड क्या होगा बताइए? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होता बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़िया समझिए, इनसाइड होलो कंडक्टर। इनसाइड कौन सा? होलो कंडक्टर। अच्छा, होलो मतलब था खोखला, खाली। अच्छा, इसी की जगह क्या बोला जाता है? और थिन। थिन मतलब थिन स्फेरिकल सेल बोला, इसका मतलब क्या होगा? खाली। जैसे बैलून देखे, बैलून तो अंदर में बताइए एयर भरा रहता है, क्या सॉलिड मटेरियल भरा रहता है क्या? नहीं भरा रहता है। तो जब सॉलिड मटेरियल भरा रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो कंडक्टर और क्या चाहिए? थिन स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू क्या चाहिए? जीरो। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बहुत भारी था क्या? कितना लोग बना लेंगे? सेम प्रोसीजर से चले। यहाँ भी क्या था? ईडीए cos थीटा इक्वल टू क्यू इनसाइड में क्या था? चले ना, जो लास्ट डेरिवेशन के तो वही था, ईडीए cos थीटा ई को बाहर डीए cos थीटा वैल्यू 1, डीए के क्या गए ये क्यू इनसाइड। पता एरिया कितना रखे? 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे चला गया। बस एक चीज है एक्सटेंड और चाहिए, क्या? क्यू इनसाइड को क्या रखते हैं? जीरो। ना समझ में आया? समझ में बताइए, क्यू इनसाइड इक्वल टू क्या होगा बता? जीरो। इसके नीचे रख दे जीरो, सबको क्या हो जाएगा बता? जल जाएगा। कितना जाएगा? बहुत भारी था क्या? अरे बहुत भारी था क्या? अगर इस टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछ देगा आपको तो आप लोग डर जाएंगे क्या? डर जाएंगे? देखिए, ये एक्सटेंडेड फॉर्म बता दिए है, और ये क्या बता दिए? ऑन दी सरफेस, जो पूछा जाता जनरली है नहीं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन 46 नंबर है, पढ़िए। द इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड? एट ए पॉइंट इनसाइड या चार्ज स्फेरिकल सेल, क्या बताइए? अभी पढ़ा ना, क्या था? जीरो। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड या क्या चीज? पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल सेल, क्या बताइए? अरे क्या बोलिए? जीरो। यही क्या कर जाता है? गलती। क्या कि अभी आपको हम बताए इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नहीं बताया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कौन सा चैप्टर पढ़ना है? अगला। लेकिन दोनों का क्वेश्चन एक साथ करा दे रहे हैं, ताकि अगर दोनों दे तो कंफ्यूज ना हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या था? पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो पॉजिटिव एंड क्या होगा? यूनिफॉर्म। बोल कैसे सर? देखिए, एक रिलेशन आता है, ये क्या आता है? रिलेशन। आप लोग पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े देख लीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट क्या है? डीआर। डीवी बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू माइनस ई डॉट क्या है? डीआर। अच्छा बताओ, यहाँ आपका अगर कोई थिन स्फेरिकल सेल है, इसका मतलब सारा चार्ज कहाँ? बताओ सरफेस पे। तो अंदर में चार्ज कितना हो गया? बोल ही नहीं पा रहा है। अरे अंदर में चार्ज क्या हो गया? रेहान बताइए, अगर अंदर में चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो गया? जीरो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लिख रहे क्या चाहिए? जीरो इंटू क्या बताओ? डॉट क्या कर? डीआर। अरे नहीं हुआ? नहीं हुआ तो डीवी इक्वल टू क्या होगा? माइनस जीरो इंटू क्या बताओ? डीआर। ये सब क्या जाएगा? जीरो। डीवी मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा वी मतलब क्या होता है? चेंज। तो चेंज है क्या होगा? जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट। नहीं समझा? नहीं समझा? कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जिसके वैल्यू ना घटेगा ना क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे मान लेते आपका मास 10th में था जितना, मान लेते 10th में था 50 ग्राम, सॉरी 50 केजी। एग्जाम देने के बाद भी, 12th के एग्जाम देने के बाद भी कितना रह गया? 50 केजी रह गया। तो आपका मास घटा के बढ़ा, तो आपका चेंज इन मास क्या गया? जीरो। मतलब चेंज इन मास क्या गया? जीरो। अरे 10th में आपका मास 50 केजी, 12th के बाद भी कितना? 50 केजी। तो मास कांस्टेंट रह गया ना। तो कांस्टेंट हो गया तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? चेंज इन मास, परिवर्तन मास कितना हुआ? तो अगर यहाँ चेंज पोटेंशियल का जीरो है, इसका मतलब क्या रहा? कांस्टेंट।
बात समझ में आया? तो यहाँ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज दिए तो पॉजिटिव भी होगा, और कांस्टेंट मतलब ही क्या आता है? यूनिफॉर्म। पॉजिटिव एंड क्या चाहिए? यूनिफॉर्म। बात समझ में आया? अच्छा, एक और बहुत भारी क्वेश्चन तो झारखंड 2023 से पूछ लिया था, देखिए बनेगा आप लोग से? कितने लोग से बन गया? अरे कौन सा बताइए? आप लोग फॉर्मूला पे दे दिया है, ये ना होता है, या तो ये लिख दो या तो क्या लिख दो, क्यों भाई क्या लिख दो? एप्सिलॉन। कौन सा ऑप्शन बताइए? ए। इतना भारी क्वेश्चन बना लेते आप लोग? क्या पूछा था? अच्छा एक बात बताइए, ये बहुत टफ लगा क्या? लेकिन क्या क्या इसको भी खराब करना चाह रहे हैं क्या? देखिए, जो चीज बहुत आसान है उसको अभी पढ़ लीजिए, अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्जाम में फाइनली लिख सके। अच्छा बताइए, एन कैप्सूल देने की बात की थी, याद है आप लोग को? अच्छा बताइए, ये क्वेश्चन तो पक्का देंगे, ये जो आपका ये वाला कौन सा बताओ, ये जो भी डेरिवेशन करा है ये ना तो पक्का देंगे। बता, जो बच्चा अभी पढ़ के रहेगा उस टाइम के लिए एम कैप्सूल में उसके बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? नहीं तो एम कैप्सूल बहुत भारी हो जाएगा। एम कैप्सूल मतलब मैग्नेट कैप्सूल। अरे बात समझ आ रहा है? इसलिए इस बात को क्या रखना है ख्याल, कि अगर आप अभी चीजें आपको समझ में आएगा तब आपको आगे चीजें क्या होगा, एम कैप्सूल पढ़ना क्या होगा आसान, क्योंकि वो वीवीआई क्वेश्चन है ना, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, यही सब तो क्वेश्चन वीवीआई बनेगा। बात समझ आ रहा है? इसीलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट। और फुल क्रैश कोर्स कराएंगे हम यूट्यूब पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम आराम से सब कंप्लीट होगा। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, आगे भी कंप्लीट होगा। धन्यवाद।